हाँ तो देखिए, अब रिवर में प्रॉब्लम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम में होगा क्या कि जैसे मान लीजिए एक रिवर है और रिवर एक डायरेक्शन में फ्लो करके जा रही है और जो स्विमर होता है, जो स्विमिंग करता है, वो जंप करता है उसमें और रिवर में वो कूदता है। तो फिर वो ऐसे हाथ पैर मारता है और जिसके कारण उसकी एक वेलोसिटी होती है और वो एक जगह से दूसरी जगह चल के जाता है। तो देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे। एक शब्द होगा VMR। तो आप जानते हैं VMR का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। जैसे हम VAV लिखते थे तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो VMR का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। या फिर इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो ये क्यों बोलते हैं वो मैं समझाऊंगा, पहले आप टर्मिनोलॉजी सुन लें। और जो ये VMR होता है ये इंसान के एफर्ट के कारण होता है, मतलब उसके जो वो एफर्ट मारता है, हाथ पैर मारता है, उन एफर्ट के कारण ये वेलोसिटी होती है। तो देखिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। आप VMR का जनरल वेक्टर फॉर्म जानते हैं। VMR क्या होगा, VM वेक्टर माइनस VR वेक्टर। आप VR वेक्टर को इधर ले जाइए तो VM वेक्टर किसके बराबर आया, VMR वेक्टर प्लस VR वेक्टर। कौन कौन क्या टर्म है, तो देखिए ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब जब हम खड़े होके नदी को बहते हुए देखते हैं तो हमको जो वेलोसिटी दिख रही है वही है ये VR। हम खड़े होके रिवर को ऐसे पानी को जाते हुए देखते हैं, पानी बह के जा रहा है, इसका मतलब हम इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। और हम स्विमर को देखते हैं, हाँ स्विमर तैर करके जा रहे हैं, हम ये वाली चीज ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि हम ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर हैं। ठीक, तो अब ऐसे देखिए आप ऐसे सोचिए कि रिवर अगर फ्लो नहीं कर रही होती, रिवर की वेलोसिटी 0 होती, मतलब शांत पानी होता, स्टिल वाटर होता। स्टिल वाटर मतलब जैसे तालाब जो होता है, गांव में तालाब जो होता है उसका पानी कहीं चल के नहीं जाता, वो स्टेशनरी होता है। तो VR 0 हो जाता। हमारे लिए नदी नहीं बह रही, नदी शांत है, नदी का वेलोसिटी 0 है। तो जो हमें वेलोसिटी दिखती है वो किसके बराबर होती है, वो इस वाली टर्म के बराबर होती है। अब आप सोचो अगर पानी रुका हुआ है और कोई आदमी स्विमिंग कर रहा है, कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह चल के जा रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो किसके कारण होगी, वो खुद के एफर्ट के कारण होगी। क्यों, क्योंकि नदी का पानी तो शांत है। ऐसा नहीं है कि नदी बह के ले गई, ऐसा नहीं है, नदी बहा के ले गई। तो नदी बहा के तो तब लेके जाएगी जब पानी चल रहा होगा। हम तो बात कर रहे हैं कि पानी शांत है। तो जब पानी शांत होता है तो ग्राउंड से ग्राउंड से ऑब्जर्वर को वेलोसिटी दिखती है, वो वही वेलोसिटी होती है, कौन सी, VMR वेक्टर। कौन सी वेलोसिटी, जो आदमी की रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। और ये किसके कारण होती है, खुद के एफर्ट के कारण। तो इसीलिए मैंने लिखा था VMR इज ड्यू टू द एफर्ट ऑफ द मैन। और VMR कौन है, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। मतलब अगर पानी रुका हुआ होगा तो उसमें आपको क्या वेलोसिटी दिखेगा, ये VMR है। ठीक, तो VMR वेक्टर, तो VM वेक्टर किसके बराबर आएगा, VMR वेक्टर प्लस VR वेक्टर। तो अब आप ऐसे सोचो तो मान लो नदी चल रही है तो एक तो वो खुद के एफर्ट के कारण चल के जाएगा, प्लस उसको नदी भी लेके जाएगी। तो ग्राउंड से नेट वेलोसिटी क्या दिखेगा, खुद का एफर्ट प्लस जितना नदी उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। तो VMR वेक्टर प्लस VR वेक्टर, ये किसके फ्रेम में हुआ, ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी हुआ। अब मान लेते हैं कि एक नदी है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो देखो बेटा ये वाली जो डायरेक्शन है ना, ऐसा टर्मिनोलॉजी है, इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। ठीक, तो एक आदमी है डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में चल के जा रहा है और जो आदमी का रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, या फिर मैं बोलूं कि खुद के कारण, खुद के एफर्ट के कारण जो वेलोसिटी है वो U है। और जो आपकी रिवर है उस रिवर का जो वेलोसिटी है वो V है। तो खुद के एफर्ट के कारण वेलोसिटी U है और रिवर का जो रिवर, इसको कभी कभी रिवर करंट भी बोलते हैं। वो बात एक है, रिवर के पानी का वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी V है। तो हमें पता करना है ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए आदमी कौन सी डायरेक्शन में चल के जा रहा है, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में। आप याद करो ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका है कि जो रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है उसमें रिवर का वेलोसिटी ऐड कर दीजिए। तो रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना, U, रिवर का वेलोसिटी कितना है, V, और दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड अप हो जाएंगे। तो जो VM आपको दिखेगा, VM वेक्टर, उसका वैल्यू कितना दिखेगा, वो दिखेगा U प्लस V, क्योंकि VMR भी इधर है और VR भी इधर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। दूसरा केस होता है कि जो आपकी ये वाली डायरेक्शन होती है, ये वाला डायरेक्शन, उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। अब आप समझिए कि एक आदमी है
अब वो आदमी एफर्ट मार रहा है, उसके एफर्ट के कारण उसकी एक वेलोसिटी है जिसको हम VMR बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। मान लेते उसकी वैल्यू U है, तो आदमी के एफर्ट के कारण वेलोसिटी इधर होगी। आप सोचो ये पानी अगर नहीं चल रहा होता, पानी अगर शांत होता, तो हमें कौन सा वेलोसिटी दिखता? उसके एफर्ट के कारण जो वेलोसिटी होता वो दिखता, तो वो हमें इधर जाते हुए दिखता। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो VMR है वो इस डायरेक्शन में है उसके एफर्ट के कारण। हमें पता करना है ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी क्या होगा। तरीका क्या है? VMR वेक्टर में VR वेक्टर ऐड कर दो। अब बेटा VMR तो इधर है और VR इधर है, और VR की वैल्यू V के बराबर है। तो ग्राउंड के फ्रेम में अगर मुझे वेलोसिटी लिखनी है तो मैं इस डायरेक्शन में लिख रहा हूं। ये VM कौन से डायरेक्शन में था? अलोंग डाउन स्ट्रीम। ये VM कौन से डायरेक्शन में था? अलोंग डाउन स्ट्रीम, अलोंग डाउन स्ट्रीम। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं इस अगले वाले सिचुएशन में, इसमें मैं VM लिखने जा रहा हूं, और VM लिख जा रहा हूं अप स्ट्रीम में आदमी का वेलोसिटी कितना होगा इस डायरेक्शन। तो आप खुद सोचो, VMR इस डायरेक्शन में U के बराबर है, और जो VR है वो इस डायरेक्शन में V के बराबर है। इन दोनों वेक्टर को मुझे ऐड करना है, वो कौन आएगा? मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इन दोनों का एडिशन। और मैं कह रहा हूं एडिशन आप इस डायरेक्शन में लिखो, तो वो कितना आएगा? U माइनस V। ये कौन से डायरेक्शन में है? अलोंग अपस्ट्रीम। ये कौन से डायरेक्शन में है? ये है अलोंग अपस्ट्रीम। ठीक, अब देखिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आदमी इस डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहा है, मतलब अगर डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम में आदमी का वेलोसिटी U प्लस V आएगा, और अगर आदमी इस डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहा है और रिवर इस डायरेक्शन फ्लो कर रही है, मतलब रिवर के अपोजिट, तो आदमी का जो वेलोसिटी होगा अप स्ट्रीम में वो कितना होगा? U माइनस V। आप इसको थोड़ा सा ना डेली ऐसे एक कॉमन लैंग्वेज में ऐसे भी याद रख सकते हैं कि खुद के एफर्ट के कारण वेलोसिटी कितना है U, और रिवर भी इसी डायरेक्शन में लेके जा रही है, तो खुद का एफर्ट और रिवर का दोनों एक ही डायरेक्शन मिल गए, तो वेलोसिटी ग्राउंड में ज्यादा देखिए कितना? U प्लस V। इसमें आप ऐसे देख सकते हैं कि खुद के एफर्ट के कारण तो इधर U है, लेकिन रिवर उसको उल्टा ले जाना चाहती है। रिवर उसके एफर्ट को सपोर्ट नहीं कर रही, रिवर उसके एफर्ट को अपोज कर रही है। तो ग्राउंड के फ्रेम में हम वेलोसिटी देखेंगे इस डायरेक्शन में, तो कितना वेलोसिटी हो जाएगा? U माइनस V, क्योंकि रिवर ने अपोज किया। ठीक, अब एक आदमी है और आदमी का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जो खुद के एफर्ट के कारण वेलोसिटी है, दैट इज U। और एक नदी है, वो V वेलोसिटी से फ्लो कर रही है, और नदी के किनारे दो पेड़ हैं और पेड़ के बीच की दूरी L है। एक आदमी है वो जो यहाँ से जंप करता है, आदमी यहाँ से स्विमिंग के लिए जंप करता है, और वो इस डायरेक्शन में चल के जाता है इस दूसरे वाले पेड़ तक, और फिर यहाँ से लौट के आ जाता है इस वाले पेड़ तक। तो आपको यह बताना है कि यहाँ से यहाँ तक जाना प्लस यहाँ से वापस आना, ये टाइम कितना लगेगा। तो देखिए सॉल्व करके दिखाता हूं। ग्राउंड के फ्रेम में आदमी कितना चल के गया? L इधर चल के गया और L इधर चल के आया। तो ग्राउंड के फ्रेम में आप आदमी का वेलोसिटी लिख लीजिए। तो ग्राउंड के फ्रेम में जब हम आदमी का वेलोसिटी लिखेंगे तो देखिए वो कितना आएगा। तो देखिए आपको लिख के दिखाते हैं। तो आगे कितना चल के गया? वो L। कौन सी डायरेक्शन चल के गया? डाउन स्ट्रीम। तो अगर खुद के एफर्ट के कारण वेलोसिटी U है, रिवर भी उसको V वेलोसिटी से लेके जाएगी, तो उसका नेट वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में क्या देखेगा? U प्लस V। फिर आगे हम बात करते हैं कि जब ये वापस लौट के आएगा अप स्ट्रीम में, ये हमारा डाउन स्ट्रीम होता है, फ्लो के अलावा अपोजिट होता है अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में खुद का एफर्ट कितना है? U। रिवर उसको अपोज करेगा V वेलोसिटी से, तो इस डायरेक्शन में उसका कितना वेलोसिटी आ जाएगा? U माइनस V। तो उसको कितना टाइम लगेगा वापस आने में? L अपॉन U माइनस V। तो जो टाइम आया उसको जाना प्लस आना, वो टाइम आया वो यहां से कितना आया? तो ये आया 2LU अपॉन U स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। इतना टाइम आया। अब आगे चलते हैं। अगला सिचुएशन है कि मान लीजिए एक आदमी है जो स्विमिंग करता है, और स्विमिंग के लिए आदमी एक रिवर में कूदता है, और जो आदमी कूदता है वो रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर कूदता है, मतलब जो आदमी अपना एफर्ट लगाता है वो इस डायरेक्शन लगाता है। ठीक, तो जनरली देखिए सामान्यतः जनरली जो VMR का डायरेक्शन होता है वो बॉडी के अलाउंग होता है। आप ऐसे सोचिए कि आदमी ऐसे रिवर में कूद गया तो आदमी ऐसे हाथ पैर मारेगा, तो जब आदमी ऐसे हाथ पैर मारेगा तो उसका बॉडी इस डायरेक्शन में चल के जाएगा। तो जो VMR का डायरेक्शन हुआ वो कौन से डायरेक्शन हुआ? बॉडी के डायरेक्शन के अलाउंग। तो मोस्ट ऑफ द टाइम
VMR का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, बॉडी के डायरेक्शन के अलाउंग। अब आप देखिए कि जो ये आदमी है, ये आदमी रिवर में कूदा और ये आदमी रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर कूदा, और जो रिवर का विड्थ है वो है 20 मीटर, और आदमी जो अपना एफर्ट के कारण वेलोसिटी गेन करेगा दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। ये खुद के एफर्ट के कारण है। क्या ग्राउंड के फ्रेम में आपको उसकी वेलोसिटी इधर दिखेगी क्या? नहीं, ग्राउंड के फ्रेम में जो हमें वेलोसिटी दिखती है उसमें इन दो कंपोनेंट का समेशन दिखता है। किसका? एक तो VMR जो खुद का एफर्ट है, प्लस VR जो उसको नदी लेकर गई। तो पहले हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी क्या होगी, और दूसरा क्वेश्चन है इस रिवर को पार करने में कितना टाइम लगेगा। जो ये रिवर है, इस रिवर का जो विड्थ है वो है 20 मीटर। दूसरा क्वेश्चन है टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर। और अगला क्वेश्चन है कि जब ये इसको क्रॉस करेगा तो देखिए इसने पॉइंट ए से जंप लिया था, ये पॉइंट बी है ना, जस्ट ए के अपोजिट पॉइंट है। जो पॉइंट बी है वो कौन है, मैं यहां लिख देता हूं, बी इज अपोजिट पॉइंट, B is opposite point of A, मतलब जो B है वो A का अपोजिट पॉइंट है, ठीक। और आदमी अब इसमें जंप कर गया स्विमिंग के लिए। अब क्या होगा, ये आदमी ऐसे ड्रिफ्ट करके जाएगा, मतलब नदी के अलाउंग बहकर जाएगा, ठीक। तो जब ये आदमी नदी के अलाउंग बहकर जाएगा तो आपको ये बताना है कि ये नदी के अलाउंग कितना बह जाएगा। आप ऐसे समझिए, मान लो आदमी यहां जाकर पहुंचा, आप ऐसे समझो आदमी यहां जाकर पहुंचा, तो आज ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। मतलब जो फ्लो है उस फ्लो के अलाउंग कितना चल गया उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। नदी के फ्लो के अलाउंग कितना चल गया उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। अगर ड्रिफ्ट 0 होती तो आदमी कहां पहुंचता, बी पे, भाई नदी के अलाउंग चल के गया ही नहीं, जस्ट अपोजिट ही पहुंचा। लेकिन अगर ड्रिफ्ट 0 नहीं है, इसका मतलब वो नदी के अलाउंग या तो वो इस डायरेक्शन में गया या फिर वो इस डायरेक्शन में गया, लेकिन किसी डायरेक्शन में वो बह गया, ड्रिफ्ट कर गया, ठीक। तो हमें ये भी निकालना है कि वो ड्रिफ्ट कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ग्राउंड के फ्रेम में अगर इस आदमी का वेलोसिटी देखें तो अगला एक हमें ये भी निकालना है कि ड्रिफ्ट क्या होगा। ड्रिफ्ट मतलब अलोंग द रिवर, अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर वो कितना चल गया। तो देखिए पहला ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी, तो वो कैसे निकलेगा, तो आपका VMR इधर है कितना है 4, और VR आपका इधर है कितना है 3। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो जो नेट वेलोसिटी आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, वो कितना आएगा 5 आएगा, और ये जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 53, और ये एंगल कितना आएगा वो आएगा 37 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राउंड वाले आदमी ने अगर इसको देखा, धरती पर खड़े हुए ऑब्जर्वर ने अगर इसको देखा, तो ये आदमी उसको इस डायरेक्शन में जाते हुए लगेगा। आप ऐसे सोचो, इस आदमी के हाथ में बल्ब है और एकदम अंधेरा है, तो वो बल्ब आपको इस डायरेक्शन में जाते हुए लगेगा क्योंकि आदमी के हाथ में है बल्ब। तो जो आदमी की वेलोसिटी वही बल्ब का वेलोसिटी, तो आपको बल्ब किस डायरेक्शन में जाते हुए लगेगा, इस डायरेक्शन में जाते हुए लगेगा। और ये आदमी एफर्ट कौन से डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक। तो मुझे पता करना है कि इस नदी को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा। तो आप ऐसा करिए, इसको मान लीजिए आप एक्स डायरेक्शन और इसको मान लीजिए आप वाई डायरेक्शन। अब आप ऐसे सोचिए, वाई डायरेक्शन में लेके जाना किसका काम है, वेलोसिटी का, वाई कंपोनेंट का। तो ये मेरा जो वेलोसिटी है, ये वाला वेलोसिटी वो इन दोनों के समेशन से आया, तो मैं इन दोनों को इस वेलोसिटी के कंपोनेंट कह सकता हूं। ये y के अलाउंग है तो ये इस वेलोसिटी का y कंपोनेंट, और ये x के अलाउंग है तो ये इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी इन दोनों से मिलकर बनी है, तो ये दोनों इसके टुकड़े कहलाएंगे। अब y में लेके जाना, y वाली वेलोसिटी का काम होता है। y वाला वेलोसिटी कितना है 4, और लेके कितना जाना है 20, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा आपका 20/4, मतलब कितना 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। अब बात आती है कि जो ड्रिफ्ट आएगा इसमें, जो ये आदमी बह के जाएगा फ्लो के अलाउंग, तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितना है 3 मीटर पर सेकंड। तो हॉरिजॉन्टल में कौन लेके जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और कितना लेके जाएगी वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है 3, टाइम कितना है 5। तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट अगर उसको मैं कैपिटल D से रिप्रेजेंट करूं तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 × 5, मतलब कितना आ गया 15 मीटर, ठीक। तो इस तरह से हम ड्रिफ्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और देखो एक चीज और बताता हूं आपको, अगर इस वाले केस में
इस आदमी की आप फोटो देखने चाहें, मान लो आप किनारे पे खड़े हैं और उसके फोटो खींचते हैं, तो देखो आपको इस आदमी के फोटो कैसे दिखेंगे वो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, सुनना ध्यान से। मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इधर दिखा देता हूँ कि आदमी का आपको फोटो कैसे आएंगे। तो आप ऐसे समझे कि आदमी यहां से कूदा, मान लो यहां से कूदा और आदमी रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर था, तो आदमी के देखो फोटो इस तरह से आएंगे। आदमी ने एफर्ट हमेशा फ्लो के परपेंडिकुलर लगाया, तो आदमी की बॉडी आपको हमेशा फ्लो के परपेंडिकुलर दिखेगी हमेशा, देख। और आप सोचो, मान लो इसके गर्दन में एक बल्ब लगा होता और पूरा एकदम अंधेरा होता, तो आपको इसके गर्दन का बल्ब जो होता वो किधर जाते हुए दिखता, देखो इधर जाते हुए दिखता। और सही भी बात है, क्योंकि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन है। और ये कितने एंगल पे जाते हुए दिखता है ये बल्ब आपको यहाँ से, तो वर्टिकल से एंगल कितना है 37 डिग्री, तो कितने एंगल पे बल्ब जाते हुए दिखता है आपको, वर्टिकल से 37 डिग्री पे जाते हुए दिखता है। ठीक, तो देखिए इस तरह से आप रिवर मैन वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक।